नमस्कार, मैं उस्मिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने डिफॉल्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरू। संपत्ति विवरण न देने वाले सभी अधिकारियों पर होगी कानूनी कार्रवाई। आईटी निगरानी से सुनिश्चित होगी पारदर्शिता। चौथी छठ से पहले पटना के 8 घाटों को किया गया खतरनाक घोषित। प्रशासन ने नाव के परिचालन पर लगाई रोक। श्रद्धालुओं से सुरक्षित घाटों पर ही पूजा करने की गई अपील। बिहार ने सतत विकास के लक्ष्यों में बड़ी प्रगति की दर्ज। एसडीजी स्कोर 57 पर पहुंचा। स्वच्छ जल और स्वच्छता में पाया तीसरा स्थान। बिहार बनेगा देश का ऊर्जा हब। अगले 5 वर्षों में 81,000 करोड़ रुपए के निवेश की बनी योजना। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। सीएसके को आईपीएल 2026 से पहले बड़ा झटका। तेज गेंदबाज नाथन एलिस हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से हुए बाहर। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में छठा खिताब जीतने की चुनौती बढ़ी। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। संपत्ति विवरण न देने वाले अधिकारियों पर अब होगी कार्रवाई। बिहार सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता का ढोंग करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र ने स्पष्ट किया है कि अब वेट एंड वॉच की नीति नहीं चलेगी। 31 दिसंबर 2025 तक अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति और दायित्व की विवरणी जमा करनी थी, लेकिन कई ने नहीं दी। सरकार ने डिफॉल्ट अधिकारियों की सूची डीजीपी, सीआईडी और अन्य वरिष्ठ विभागों को भेज करके उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया। आईटी प्रबंधक को भी कार्रवाई में शामिल किया गया है ताकि डिजिटल निगरानी सुनिश्चित हो। 81,000 करोड़ रुपए के निवेश से बिहार बनेगा ऊर्जा हब। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में फोकस स्टेट के रूप में बिहार ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी ताकत और निवेश क्षमता दिखा दी। पिछले 20 वर्षों में राज्य ने बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार किए। जहां 2005 में 700 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, अब मांग 8,700 मेगावाट से अधिक है और 2.2 करोड़ उपभोक्ता बिजली नेटवर्क से जुड़े हैं। बिहार ने अगले 5 वर्षों में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में 81,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई, जिसमें पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस शामिल है। रिन्यूएबल एनर्जी में 2030 तक 24 गीगावाट लक्ष्य तय किया गया है। वितरण कंपनियां घाटे से लाभ में आ चुकी है। चौथी छठ से पहले पटना के 8 घाट खतरनाक घोषित। पटना में चौथी छठ महापर्व को लेकर के तैयारियां तेज है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर के 8 घाटों एलसीटी, राजापुर पुल, पहलवान बास, शिव, दीदारगंज, रिकाबगंज और बुंदेल टोली घाट को खतरनाक घोषित किया। इन घाटों पर जाने से लोगों को मना किया गया और कुछ दिनों के लिए नाव के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई। चौथी छठ की शुरुआत 22 मार्च 2026 को नहाय खाई से होगी। 23 मार्च को खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। वहीं 24 मार्च को संध्या अर्घ और 25 मार्च को उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन होगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित घाटों पर ही पूजा करने की अपील की है। डिजिटल फॉरेंसिक मशीन से सुरक्षित रहेंगे भ्रष्टाचार के सबूत। राष्ट्र के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूत बनाने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने हाईटेक कदम उठाया। करीब 7 लाख रुपए की लागत से ओपन टेक्स्ट फॉरेंसिक इमेजर मशीन का इस्तेमाल शुरू किया। यह मशीन पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का हूबहू डिजिटल क्लोन तैयार करती है, जिससे डेटा में छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं रहती। इससे जांच प्रक्रिया पारदर्शी और साक्ष्य अधिक विश्वसनीय बने रहेंगे। डिजिटल टेक्निक के कारण जांच और ट्रायल की रफ्तार भी तेज होगी। इसी टेक्निक की मदद से करीब 200 भ्रष्ट अधिकारियों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की गई है, जिससे घुसखोर पर सख्त कार्रवाई का रास्ता और मजबूत हुआ। बिहार ने सतत विकास लक्ष्यों में बड़ी प्रगति दर्ज की। बिहार में सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। योजना और विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने बताया कि राज्य सरकार ने 2017 में एसडीजी विजन दस्तावेज तैयार कर सभी विभागों की योजनाओं को इन लक्ष्यों से जोड़ा है। 334 संकेतकों के आधार पर योजनाओं की निगरानी की जा रही, जिनमें से 162 प्रमुख संकेतकों को विश्लेषण में करीब 72% में सुधार हुआ। बिहार के एसडीजी स्कोर 2018 के 48 से बढ़कर के 2023-24 में 57 हो गई थी। स्वच्छ जल और स्वच्छता में राज्य ने 98 अंक पा करके देश में तीसरा स्थान हासिल किया। साथ ही लगभग 2.25 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर आए। पटना में गैस संकट के बीच हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतों की संख्या बढ़ी।
राजधानी में एलपीजी सिलेंडर का बैकलॉग बढ़ने से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई। जिला नियंत्रण कक्ष में स्थापित हंटिंग सिस्टम वाली एलपीजी हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 943 शिकायतें दर्ज हुई है, जिनमें से 925 का निवारण किया जा चुका है। अधिकतर उपभोक्ताओं को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि डीएसी मिलने का इंतजार करने या फिर एजेंसी से लेने की सलाह दी जा रही। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा कि उपभोक्ता ऑनलाइन बुकिंग और केवाईसी कराने के बाद घर पर ही रहे। वितरण केंद्रों पर कतार लगाने से सिलेंडर वितरण में बाधा आती है, इसलिए सभी को घर तक सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही। विश्व गौरैया दिवस पर लोगों से संरक्षण की अपील। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि यह दिन हमें पक्षियों के संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि गौरैया केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है। बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं के कारण गौरैया और अन्य शहरी पक्षियों की संख्या कम होती जा रही, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की है कि वे राज्य के राजकीय पक्षी गौरैया के संरक्षण के लिए आगे आए और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इससे प्रकृति और जीव जंतुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। वन विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए। परिवहन सचिव राजकुमार ने कहा कि 31 मार्च से पहले निर्धारित लक्ष्य हासिल करना प्राथमिकता है और लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह करने पर भी जोर दिया गया। इस वित्त वर्ष के लिए कुल राजस्व लक्ष्य 4070 करोड़ रुपए तय किया गया है, जिसमें अब तक 3850 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। डीटीओ को वाहन पंजीकरण परमिट जारी करना, टैक्स वसूली, चालान, फिटनेस प्रमाण पत्र समेत सभी मदों से राजस्व संग्रह में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। समस्तीपुर के शहीद जवान सीताराम राय को गांव में दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सीताराम राय का पार्थिव शरीर सुबह उनके पैतृक गांव लोधीपुर मोरवा पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। पार्थिव शरीर देखकर उनकी पत्नी बार बार बेहोश हो रही थी और लोगों की आंखें नम थी। करीब 1 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा में लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। स्थानीय विधायक रणविजय साहू भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीताराम राय 2002 में इंडियन आर्मी में सिपाही बने थे और कई सर्च ऑपरेशनों में शामिल रहे। सीएम नीतीश कुमार ने गया जी और औरंगाबाद को दी करोड़ों की सौगात। सीएम नीतीश ने गया जी और औरंगाबाद को दी करोड़ों की सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत आज गया जी और औरंगाबाद में कई विकास योजनाओं की शुरुआत और समीक्षा की गई। गया जी में 377 करोड़ रुपए की लागत से 140 योजनाओं का शिलान्यास किया गया और 367 करोड़ रुपए की 553 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। वहीं औरंगाबाद में 555 करोड़ रुपए की लागत से 120 योजनाओं का शिलान्यास, इसके साथ ही 123 करोड़ रुपए की 142 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। इस दौरान जिलों में चल रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जनसंवाद भी किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बिहार पुलिस में 22,771 कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन निकला फर्जी। सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस में 22,771 कांस्टेबल पदों की बहाली का एक विज्ञापन तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे केंद्रीय चयन पर्षद ने पूरी तरह से फर्जी बताया है। सीएसबीसी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि 19 मार्च 2026 को कांस्टेबल भर्ती से संबंधित कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया। पर्षद ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहे और किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव के बेटे की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। नवादा में पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव और विधायक विभा देवी के छोटे पुत्र अखिलेश कुमार यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गुरुवार को वो अपने घर के पास थार चला रहे थे, जो अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल अखिलेश को तुरंत पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात उनका निधन हो गया। उनके अचानक निधन से परिवार में गहरा सदमा छा गया। नवादा में शोक की लहर है और बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। पटना हॉस्टल छात्रा मौत मामले में सीबीआई टीम को निराशा लगी हाथ। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के संदिग्ध मौत मामले में जांच के लिए सीबीआई टीम एक बार फिर जहानाबाद के रत्नी गांव पहुंची। डीएसपी विभा कुमारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम करीब 20 मिनट तक घर के बाहर खड़ी रही, लेकिन परिजनों ने प्रवेश से इनकार कर दिया। छात्रा की मां मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण बातचीत नहीं कर सकी। वहीं पिता के कार्यस्थल पहुंचने पर भी टीम निराश रही।
जमीनी स्तर पर सहयोग न मिलने के कारण मामला अब तक सुलझ नहीं पाया और जांच पेचीदा बनी हुई है। बैंकॉक फ्लाइट से गया एयरपोर्ट पर 8.5 किलो हाई ग्रेड ड्रग्स बरामद। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। बैंकॉक से आई फ्लाइट में कस्टम अधिकारियों ने 8.5 किलोग्राम हाई क्वालिटी हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 8.5 करोड़ रुपए बताई जा रही। इस मामले में एक थाई महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान 4 बैग में छिपा करके ड्रग्स लाया जा रहा था। इससे पहले भी इसी रूट से कई बार मारिजुआना पकड़ा जा चुका है। हाल ही में लवारिस बैगों से 10 किलो ड्रग्स मिला है। लगातार बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर जांच और कड़ी कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। आईपीएल 2026 से पहले सीएसके का तेज गेंदबाज नाथन एलिस हुआ बाहर। आईपीएल 2026 से पहले सीएसके को सीजन शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज नाथन एलिस हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में छठा खिताब जीतने की कोशिश कर रही सीएसके के लिए यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि एलिस डेथ ओवरों के अहम गेंदबाज थे। उन्हें 2025 ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया गया था। सीएसके अब उनके रिप्लेसमेंट की तलाश कर रही। टीम में मैट हेनरी, जेमी ओवरटन, खलील अहमद और मुकेश चौधरी जैसे गेंदबाज मौजूद है। फिर भी एलिस की कमी महसूस होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, विवेकानंद यादव, नगेंद्र कुमार, नौशाद रजा, प्रकाश कुमार, अमिताभ कुमार, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, बाबूलाल मरांडी, राकेश मिश्रा, कामेश्वर सिंह, प्रिंस कुमार, जितेंद्र ठाकुर, शशि कुमार, राजनंदन कुमार, राम बाबू दास, विनोद शाह, अनुरंजन कुमार, राजेंद्र ताती, रामायण सिंह, अजित कुमार, मनोज दास, रंजित मिश्रा, नरेश पासवान, बबलू कुमार, हरेंद्र सिंह, रवि रंजन, अबोध कुमार, हरेंद्र सिंह, दीपक कुमार, राजनंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर और सही तरीके से उपलब्ध है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।